हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली टॉप 5 कंट्रीज़ देखेंगे जहाँ पर कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टाइड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं और हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ टाइड्स से देखा था। हमारे नीप टाइड होते हैं, ठीक है, और हमारे बेसिकली स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लास्ट की वीडियो में बात की थी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो हमारा लास्ट की पार्ट का डिस्कशन था कि जैसे हमारा वोल्केनो है, ठीक है, तो वोल्केनो जो हमारा रिंग ऑफ फायर वोल्केनो है ये हमारे पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है और यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनो हमारे इरिप्ट होते हैं रिंग ऑफ फायर के अंदर। फिर आती है हमारी बेसिकली सेकंड इज दी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है ये हमारी बेसिकली यूरेशियन प्लेट से कनेक्टेड होती हुई रिंग ऑफ फायर तक कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसका एक्सपांशन हमारा काफ़ी बड़ा रहता है। फिर आती है हमारी मिड अटलांटिक बेल्ट, तो इसके अंदर हमारी तीन बेसिकली हमने बात की थी, तीन प्लेट्स आती हैं जो कि आपस में हमारी डाइवर्जेंस शो करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मीट करती हैं। हमारा बेसिकली जनरेट होता है क्रेटर का, ठीक है, क्रेटर के अंदर हमारा बेसिकली वोल्केनो इरप्शन होता है। फिर हमने बात की थी हॉटस्पॉट जो कि हमारा हवाई आइसलैंड में है। अब बेसिकली जहाँ पे हमारे जो टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ पर कि हमारे वोल्केनो इरप्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो सबसे पहले आता है हमारा यूएसए जहाँ पे कि हमारे 170 से ज़्यादा वोल्केनो इरप्टेड होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है रशिया, थर्ड पे आता है इंडोनेशिया के अंदर 135 प्लस हमारे वोल्केनो इरप्शन होते हैं। अब ये जो भी हमारे तीनों हैं जैसे कि यूएसए, रशिया, इंडोनेशिया, ये तीनों ही हमारे बेसिकली रिंग ऑफ फायर के टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमारा आइसलैंड है जहाँ पे कि हमारा बेसिकली 130 प्लस वोल्केनो इरप्शन होते हैं, ये हमारा मिड एटलांटिक ओशन का टाइप है। ठीक है, और मिड एटलांटिक ओशन क्या है? मिड एटलांटिक ओशन हमारी बेसिकली वो बेल्ट है जहाँ पर कि हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है, जिसमें हमारी जो प्लेट्स मूवमेंट करेंगी, जब वोल्केनो इरप्शन होगा प्लेट मूवमेंट करेंगी तो वो हमारी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होंगी प्लेट। और प्लेट कौन कौन सी होती हैं? प्लेट यहाँ पे हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है यूरेशियन प्लेट, सेकंड होती है अफ्रीकन प्लेट एंड थर्ड वन इज़ दी इंडियन प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ हमारे बेसिकली वोल्केनो गिवन है। ठीक है, वोल्केनो के जो हमारे वोल्केनो इरप्शन होते हैं और किस किस रीजन में होते हैं और क्या क्या उनके नेम्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि हमारा मोना लुआ है, ये हमारा हवाई आइलैंड में होता है। ठीक है, हेलिया लेका हमारा हाई आइलैंड में होता है। ओजस डेल गैलियोडा ये हमारा अर्जेंटीना और चाइल्ड वाटर के पास हमारा वोल्केनो इरप्शन हो रहा होता है। कोटोपेक्सी जो है ये हमारा इक्वेटर रीजन में होता है, यानी कि ये जब हमारा वोल्केनो हो रहा होगा तो ये हमारे 0 डिग्री पे हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली दी चिम्बेजारो भी हमारा इक्वेटर रीजन पे इरप्ट होता है। क्लिमंजारो ये हमारा तंजानिया में है। ठीक है, तो क्लिमंजारो जो है ये हमारा बेसिकली वोल्केनो का भी टाइप है और हमारी बेसिकली ग्रेट माउंटेन्स की भी टाइप है। आप देखेंगे जो हमारा क्लिमंजारो है ये हमारी अफ्रीका की लॉन्गेस्ट पीक जो है, अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट माउंटेन पीक को हम बेसिकली क्लिमंजारो से भी रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा माउंट एल्बस, ये हमारा रशिया का वोल्केनो का टाइप है। ठीक है, माउंट दमावंद ये हमारा ईरान का है, और माउंट अवारत ये हमारा तुर्की और या फिर अर्मीनिया का हमारा वोल्केनो का टाइप है। माउंट बोना ये हमारा अलास्का का, माउंट रेयानर यूएसए का, माउंट सिडली एंटार्क्टिका का, और बेसिकली फिर हमारे जैसे कि बैरना आइसलैंड ये हमारे इंडिया के में वोल्केनो है, जहाँ पे कि हमारा बेसिकली इंडिया का आइसलैंड जहाँ पे हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है। माउंट फ्यूजी हमारा जापान का है, माउंट एट्रा इटली का है। ठीक है, और माउंट एपो हमारा फिलीपींस का है। तो ये हमारे बेसिकली कुछ वोल्केनो थे और किस किस पर्टिकुलर रीजन पे हमारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं और उनके क्या क्या नेम है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली रिलेटेड उससे रिलेटेड कुछ नेम थे। अब बेसिकली बात कर लेते हैं लैंडफॉर्म की। ठीक है, तो लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय दी वोल्केनिक एक्टिविटीज़, तो यहाँ से बेसिकली हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म हमारी वोल्केनिक एक्टिविटी से कैसे डेवलप्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली जो लैंडफॉर्म डेवलप्ड होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से, वो हमारे 2 टाइप के लैंडफॉर्म डेवलप्ड होते हैं। पहले होते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और सेकंड होते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जैसे अर्थ की इनर सरफेस है, ठीक है, कोर हो गया, मेल्टल हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारी अर्थ की इनर सरफेस में रॉक प्रेजेंट है वो हमारा लावा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अर्थ की इनर सरफेस में हमारा हाई टेम्परेचर प्रेजेंट रहता है।
ठीक है। अब वो लावा है बेसिकली, ये हमने बात भी की थी लास्ट वीडियो में, पाइप के थ्रू हमारा इमर्जिंग आउट होता है और बेसिकली यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, ठीक है। जब यहाँ से हमारा वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा तो यदि हमारा वोल्केनिक इरप्शन अर्थ की सरफेस पे जा कर के एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ठंडा हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली लावा प्लेटू। तो लावा प्लेटू क्या है? लावा प्लेटू हमारा टाइप है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का। और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हमारी कब फॉर्म्ड होती है? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हमारी तब फॉर्म्ड होती है जब लावा हमारा कोल्ड हो जाता है अर्थ की सरफेस पे जा कर के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वोल्केनो हुआ, वोल्केनो में से लावा निकला, लावा जो है हमारा अर्थ की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो उसने हमारा जनरेट किया लावा प्लेटू को, ठीक। अब ये लावा प्लेटू के अलावा बेसिकली जो हमारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के जो आती हैं उसमें बेसिकली वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं और लावा डोम्स भी हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है? वोल्केनिक माउंटेन्स जैसे कि हमारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, तो लावा हमारा बेसिकली बाहर निकल रहा है वोल्केनिक इरप्शन में, तो ये हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है और कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेता है। तो जब भी ये कोन लाइक स्ट्रक्चर या फिर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेगा तो उसको हम कह रहे होंगे वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। सिमिलरली हमारा क्रेटर आता है और कोल्डेर आता है। क्रेटर हमारे बेसिकली डेवलप्ड होते हैं जब भी हमारे पाइप में से ये जो हमारा बेसिकली इस पाइप को हम रेफर करते हैं मेंटल प्लून, ठीक है। तो ये हमारा मेंटल प्लून पाइप है, इसमें से हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो इसमें हमारा जब भी ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है तो इसमें हमारे क्रेटर डेवलप्ड हो जाते हैं। क्रेटर हमारे जनरेट करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। वोल्केनिज्म हमारा फॉर्म्ड होता है और लावा हमारा बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो क्रेटर भी हमारा एक प्रकार का टाइप है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म का, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली इंट्रूसिव लैंड फॉर्म क्या होती हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के टाइप्स हमारे ये हैं सील, डाइक, बैथोलिथ, लेखोलिथ और पीरोलिथिक और लेपोलिथ, ठीक है। तो सील क्या होती है? सील हमारे बेसिकली जो भी हमारा क्रेटर डेवलप्ड होगा इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब वो इनसाइड की अर्थ की सरफेस पे हमारी कोई सी भी लेयर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, चाहे वो हमारी कोर हो, मेंटल हो, मैग्मा हो, ठीक है, क्रेटर हो, वो किसी भी हमारी अर्थ की सरफेस पे जब भी हमारा बेसिकली लावा एक्यूमुलेट हो जाएगा क्रेटर्स के अंदर, ठीक है, और वो हमारा जनरेट कर रहा होगा सील को। तो सील जो हमारी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली यहाँ पे हमारी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है यहाँ से हमारी इनर लेयर ऑफ द अर्थ में डेवलप्ड होती है हमारी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म। फिर इसके और टाइप्स हैं जैसे कि डाइक है, ठीक है। डाइक क्या होता है? डाइक हमारी बेसिकली इनर सरफेस ऑफ द अर्थ से ही फॉर्म्ड होगा जैसे हमारा सील फॉर्म था, लेकिन सील हमारा बेसिकली तब डेवलप्ड होता है जब हमारे क्रेटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं और जब हमारे क्रेटर लीड कर देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन को बेसिकली, ठीक है, तो वहाँ से हमारा बेसिकली डाइक फॉर्म्ड हो रहा होता है, ठीक। तो ये थे रिगार्डिंग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय द डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लैंडफॉर्म जो हैं कई सारी एक्टिविटी से डेवलप्ड होते हैं हमारे। आप देखेंगे लैंडफॉर्म हमारा विंड से भी डेवलप्ड होता है, रिवर से भी डेवलप्ड होता है, वाटर से भी डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे वाटर से कैसे डेवलप्ड होता है, तो जैसे हमारी कोई भी रिवर है, ठीक है, तो रिवर का जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से हमारे रिवर स्लोप के थ्रू बेसिकली ओशन में जाकर के मिलेगी, तो वहाँ से हमारे बेसिकली क्या हो रहा होगा, लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे होंगे जहाँ से रिवर हमारी ओरिजिनेट करेगी और जहाँ पे जाकर के हमारी रिवर फाइनली मिल रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है हमारे डिफरेंट एजेंट में वो है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई रॉक है और रॉक हमारी बेसिकली काफ़ी टाइम से एक जगह पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने बेसिकली ना ही तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठा करके चेंज किया है, तो उसमें बेसिकली खुद ही जो है हमारे बेसिकली क्रेटर डेवलप्ड होने लगते हैं। अब वो खुद ही क्रेटर कैसे डेवलप्ड होते हैं? वो हमारे बेसिकली विंड की वो हमारे जब रॉक हमारी पुरानी हो जाती है, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ये हमारा बेसिकली सैंड है और सैंड का एक्यूमुलेट हो गया, सन रेज पड़ रही है सैंड फम पे, ठीक है, और यहाँ से हमारे बेसिकली जो है हमारी सनलाइट पड़ेंगी तो यहाँ से हमारा जो ये रॉक है सैंड का ये हमारा गर्म होगा। तो दिन में तो ये हमारा बेसिकली गर्म होगा, गर्म होने से इसका एक्सपांशन होगा, और रात के समय में हमारे डेजर्ट एरिया में
कोल्ड पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये जो है फिर श्रिंकिंग करेगा। तो एक्सपांशन और श्रिंकिंग के प्रोसेस से जो भी हमारे क्रेटर डेवलप्ड होंगे, चाहे वो रॉक में हो, सैंड में हो, ठीक है, या फिर किसी भी अदर सेडिमेंट्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंडीशन, जो हमारे क्रेटर डेवलप्ड होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एजेंट की मदद से, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली वेदरिंग प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। तो ये था रिगार्डिंग वेदरिंग। तो वेदरिंग में हम रॉक लेते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, ना ही तो वाटर ना ही विंड, ठीक है, जो भी हमारी एनर्जी है जो उसको बेसिकली फ्रेगमेंट कर रही होगी 2 पीसेस में, हम वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं लेते हैं और अपने आप ही जब उसके अंदर हम चेंजेस देखते हैं, क्रेटर डेवलप हुआ, फ्लैंक डेवलप हुआ, ठीक है, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग की टर्म में समझ रहे होते हैं, ठीक। अब सेकंड प्रोसेस आता है हमारा इरोजन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डेजर्ट का बेसिकली ये हमारा सैंड का टुकड़ा है डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ से हमारे बेसिकली इस रॉक के अंदर हमारे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, रॉक के छोटे पैडल स्टोन हमारे प्रेजेंट है। अब ये विंड यहाँ से हमारी ब्लो हो रही है, ये विंड जो है हमारे स्टोन्स के पैडल को हमारी अवे करके ले जाएगी। तो जब यहाँ से हमारी ये स्टोन्स के पैडल एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होंगे, ठीक है, और डिस्प्लेस होने के बाद दूसरी जगह पर जाकर के एक्यूमुलेट होंगे, तो ये फॉर्म्ड कर रहे होंगे डिपोजिशन का। और जहाँ से ये बेसिकली इमर्जिंग आउट हुए थे, जहाँ से ये निकल के गए थे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इरोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इरोशन के प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रॉक फ्रेगमेंट्स का विद द हेल्प ऑफ द विंड, रिवर, ग्लेशियर एक्सेट्रा, ठीक। सेकंड बात आती है डेनुडेशन की। तो डेनुडेशन के अंदर वही 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हमने बात की थी। पहले है हमारी वेदरिंग और सेकंड है इरोशन। तो इरोशन आप समझ गए, इरोशन में हम जो है बेसिकली रॉक के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विंड, वाटर एक्सेट्रा। और वेदरिंग के अंदर हम एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम खुद ही एट दी बाय पासिंग दी थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ टाइम पीरियड टाइमलाइन दे विल डेवलप ए क्रिएटर एंड फ्लैंक इन इट, ठीक है। दीज क्रिएटर विल रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ फ्रैक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा वेदरिंग एंड द इरोजन के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम कि रिवर से हम लैंडफॉर्म कैसे डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो पहले हमने इससे पहले बात की थी कि लैंडफॉर्म हमारे डेवलप्ड हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि हमारा इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, और विदाउट एक्सटर्नल सोर्स की मदद से जैसे कि हमारा वेदरिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं रिवर से हम लैंडफॉर्म को कैसे जनरेट कर रहे होंगे। तो आप जानते हैं ये हमारा माउंटेन रीजन है और माउंटेन से हमारी बेसिकली जो है रिवर इमर्जिंग होती है और वो हमारी प्लेन एरिया पे आती है, और प्लेन एरिया पे आने के बाद जो है वो हमारी फाइनली ओशन में मिल रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा माउंटेनियस रीजन है, ये प्लेन रीजन है, ये ओशनिक रीजन है। तो जब भी हमारी बेसिकली माउंटेन से ओरिजिनेट होगी तो रिवर की स्पीड जो है वो हमारी फास्ट मूविंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो भी रिवर ओरिजिन होती है तो शुरुआत में हमारी स्मॉल्स नंबर ऑफ रिवर्स हमारी प्रेजेंट रहती हैं ओरिजिन में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं हमारे रिवर की। पहली होती है यूथ स्टेज, सेकंड होती है मैच्योर स्टेज, थर्ड होती है ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज में हमारा इरोशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इरोशन ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है, रिवर की। और यहाँ पे हमारे स्मॉल नंबर ऑफ रिवर्स ही प्रेजेंट रहती हैं। मैच्योर स्टेज में हमारा बेसिकली इरोजन कम हो जाता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो रिवर है वो स्लो रेट पे मूविंग कर रही होगी, क्योंकि यहाँ से जो है इस रिवर के अंदर जब ये रिवर हमारी प्लेन एरिया रीजन में आ जाएगी तो एक रिवर के साथ हमारी दूसरी रिवर भी आपस में सबमर्ज हो रही होंगी। और जब एक रिवर हमारी फास्ट मूविंग रिवर है, ठीक है, और वो दूसरी रिवर में आकर के आ रही है, मिल रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो हमारी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब जितनी क्वांटिटी में हम वाटर का वॉल्यूम का कंटेंट बढ़ा रहे होंगे उतनी ही क्वांटिटी में हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है। तो ये आता है हमारा मैच्योर स्टेज में। और थर्ड स्टेज है हमारी ओल्ड स्टेज, जहाँ पे कि हमारी रिवर की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ जो है हमारे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा वाटर फ्लो नहीं होता। सेडिमेंट्स के अंदर आपके पैडल्स आ सकते हैं, स्टोन आ सकते हैं, रॉक आ सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं लैंडफॉर्म की। तो लैंडफॉर्म जो है आप समझ गए कैसे डेवलप्ड होते हैं, रिवर से डेवलप्ड होते हैं, विंड से डेवलप्ड होते हैं, और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हमारे लैंडफॉर्म डेवलप्ड हो रहे होते हैं,
ठीक है। अब लैंडफॉर्म हमारे बेसिकली पहला आता है इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म। तो इरोजनल लैंडफॉर्म हमारा जनरेट करता है बेसिकली रिवर वैली को। रिवर वैली के अंदर जब भी हमारी वी शेप वैली फॉर्म्ड हो रही होगी, ठीक है, तो दो माउंटेन्स के बीच में हमारी जब भी रिवर पासिंग आउट होगी तो वो क्रेटर डेवलप करेगी और वो जो क्रेटर हैं वो हमारे वी शेप्ड में फॉर्म्ड हो रहे होंगे, ठीक है। वही क्रेटर लीड आगे चल के वी शेप्ड वैली को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा जॉर्ज एंड द पैथहोल्स। तो पैथहोल्स हमारे बेसिकली क्या है, पैथहोल्स कुछ नहीं, जो भी हमारे बेसिकली रिवर के साथ सेडिमेंट्स मूव होते हैं, रॉक हो गया, स्टोन हो गया, पेडल्स हो गया, ठीक है, ये जब भी हमारे मूव होते हैं तो एक किसी प्लेन एरिया रीजन पे जो है ये क्रेटर डेवलप्ड कर देते हैं, ठीक है, होल्स डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बेसिकली ये था हमारा एग्जांपल पैथहोल्स का। सेकंड है हमारा बेसिकली वाटरफॉल। तो वाटरफॉल जो है हमारे बेसिकली ज़्यादातर माउंटेन और प्लेटू रीजन के अंदर हमारी फॉर्म्ड होती है, इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर हमारे रिवर ट्रेसेस हैं। तो रिवर ट्रेसेस में हम बेसिकली लेते हैं स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं। ये हमारी रिवर है, रिवर मूवमेंट कर रही है, यहाँ पे हमारी माउंटेन्स हैं, तो यहाँ से हमारी वी शेप्ड वैली फॉर्म्ड हुई और वी शेप्ड वैली हमारी आगे चल करके एक्सपांशन हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रिड पैटर्न आएगा वो हमारा स्टेयर लाइक फॉर्मेशन होगा, यही हमारा जनरेट कर रहा होगा रिवर ट्रेसेस को, ठीक। सेकंड आता है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये तो था रिगार्डिंग हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम जो है बेसिकली एलुविलियल कोन्स, एलुविलियल फैंस लेते हैं। ये जो हमारे एलुविलियल कोन्स हैं और एलुविलियल फैंस हैं ये हमारे फॉर्म्ड होते हैं माउंटेन्स रीजन के अंदर, ठीक है। सेकंड इसमें आता है नेचुरल लीव्स। तो नेचुरल लीव्स क्या है, नेचुरल लीव्स कुछ नहीं, जब भी हमारी रिवर फ्लो हो रही होगी, ठीक है, तो उसके साथ साथ सेडिमेंट भी फ्लो होंगे। तो सेडिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली रिवर की डायरेक्शन के फ्लो के साथ जो है एक्यूमुलेट होते हुए फ्लो हो जाएंगे और वो रिवर की जो बेसिकली डायरेक्शन और साइज जो है वो रिवर का इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेडिमेंट्स हमारे बेसिकली ये जो नेचुरल रिवर के वाटर फ्लोइंग ऑफ रिवर के साथ जब मूव होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे आपस में फ़्लो हो रहे होते हैं। अब सेडिमेंट्स हमारे आते क्यों हैं, तो सेडिमेंट्स आते हैं हमारे बेसिकली जो भी हमारा जब भी नेचुरल हैज़ार्ड कंडीशन अराइज हो जाती है, आप जानते हैं रिवर और ओशन के अंदर हमारे बेसिकली कभी ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, कभी फ्लड की कंडीशन आ जाती है, तो उससे हमारे सेडिमेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। और सेडिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सेडिमेंट्स के अंदर आपके स्टोन्स हो गया, मेबल हो गया, पेटल हो गया, कोन्स हो गया, ये सारी जो है हमारी बेसिकली चीज़ें आ रही होती है सेडिमेंट्स के अंदर। यानी वाटर के अलावा जितना भी हमारा बचा हुआ रिमेनिंग वॉल्यूम है, ठीक है, रिवर जो अपने साथ ले जाती है वो हमारा सेडिमेंट्स में आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में डेल्टा क्या करता है, जो डेल्टा जब हमारी रिवर जो है ओशन वाटर के साथ जा कर के मर्ज हो जाती है, ठीक है, तो वो बेसिकली आप जानते हैं पहले हमारी रिवर की जो हमारी बेसिकली फ़्लो है वो हमारा स्पीड फ्लो होता है, इरोजन ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो ओशन वाटर में आकर के मिलती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और वो बेसिकली जो हमारी हाई स्लोप से लो स्लोप रीजन के अंदर एंटर कर रही होती है, क्योंकि माउंटेन पे हमारी जो है स्लोप हाई होता है और प्लेन एरिया रीजन के अंदर आकर के हमारा स्लोप जो है लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होंगे, सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होने के कारण हमारा फॉर्मेशन हो रहा होगा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर का। और ये जो हमारा माउंटेन है इसकी हाईएस्ट पीक नहीं होती, बहुत ही स्मॉलेस्ट पीक का हमारा जो है डेल्टा फॉर्म्ड होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा बेसिकली तब होता है जब प्लेन एरिया रीजन के अंदर जो है हमारे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेते हैं, ठीक है, तब हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस फिगर में देख के आप समझ सकते हैं हमारा माउंटेन रीजन है, यहाँ पे हमारा हाई एल्टीट्यूड है और हाई स्लोप है। ये हमारा प्लेन रीजन है, यहाँ पे हमारा बेसिकली लो स्लोप है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे लो स्लोप। और ये जब लो स्लोप के अंदर सेडिमेंट जितने भी प्रेजेंट है और ये है हमारा ओशियन, तो ओशन के जाकर साथ जब आकर के सबमर्ज होंगे तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली कुछ इस टाइप का डेल्टा कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेंगे। इसी को हम रेफर कर रहे होंगे एज दी डेल्टा, ठीक। अब कंडीशंस ये हैं डेल्टा फॉर्म्ड होने की, हमारे जो रिवर है वो हमारी लॉन्ग होनी चाहिए,
ठीक है। शैलो सी होना चाहिए, मिड साइड सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के आए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे जो रिवर की फ्लोइंग में बड़े बड़े साइज के हमारे रॉक पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं रिसिप्टिव मैराइन कंडीशन एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स भी हमारे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हमारा डेल्टा जो है वो हमारा फॉर्म्ड होता है, ठीक है। अब डेल्टा के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो पहला है अर्क्वेट डेल्टा, ये हमारा बेसिकली गंगा, नाइगर और यहाँ पे नाइल रिवर की मदद से हमारा फॉर्म्ड होता है। थर्ड है बर्ड्स फ्लो डेल्टा, तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है ये यहाँ पे हमारा बेसिकली, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी रिवर है और रिवर ने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये बर्ड्स फ्लो फुट डेल्टा कहते हैं इसको। ये तब होता है जब हमारी रिवर डीप सी में एडी में एंटर कर जाती है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो वो बर्ड्स फुट लाइक डेल्टा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेते हैं, ठीक। और थर्ड है हमारा डेल्टा का टाइप, वो है दैट इज़ दी एस्टूरियस डेल्टा, ठीक है। तो एस्टूरियस डेल्टा हमारा बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर में फॉर्म्ड होता है, जैसे कि हमारी नर्मदा होगी, तापी होगी। तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे कि हमारी नर्मदा रिवर है, ठीक है, तो वो हमारी बेसिकली जो इस केसेस में क्या होता है कि हमारा, क्योंकि ये हमारी नर्मदा और तापी जो रिवर है ये हमारी फास्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जब भी बेसिकली हाई एल्टीट्यूड से प्लेन रीजन में आती हैं तो ये अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाती, ठीक है। तो स्लो नहीं कर पाती तो सेडिमेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होते, और जितने भी सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं तो वो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्स जब स्मॉल क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होंगे तो वो हमारा जो डेल्टा फॉर्मेशन करेंगे वो हमारा बेसिकली जो है डेल्टा कोन लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होगा डेल्टा की मदद से, वो हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड हो रहा होगा। अब वो जो हमारा स्मॉल डेल्टा फॉर्म्ड होता है उसी को हम कहते हैं एस्चुरीज डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है बट फुली फॉर्म्ड डेल्टा फॉर्म्ड नहीं होता, ठीक है। और ये हमारा फास्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जांपल है इसकी, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग रिवर में देखा जाता है, जैसे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर नर्मदा और तापी के एग्जांपल्स हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि इन दिस सेडिमेंट accumulate in larger amount as most of the sediment flow toward with the flow of river। तो इसमें जो ज़्यादातर सेडिमेंट्स हैं वो रिवर की फ्लो के साथ ही हमारे जो है फ्लो कर जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके कारण हमारा एस्चुरीज डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लैंडफॉर्म समझ गए। लैंडफॉर्म हमारे बेसिकली हमारे एक्सटर्नल सोर्स की मदद से हमारे लैंडफॉर्म फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि रिवर हो गया, एयर हो गया। फिर हमारे विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हमारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ बेसिकली डेल्टा पढ़ा जो कि हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का पार्ट है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।